हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है, सुबह के 9 बज रहे हैं और पूरे घर की सफाई हो गई थी। मेहमान मेरे बाहर लाउंज में सो रहे हैं, हस्बैंड जो है बेडरूम में सो रहे हैं। तो नसीन अब यहाँ पे नाश्ता कर रही है क्योंकि सफाई करने के बाद ये नाश्ता करके फिर जाती है। तो मैंने सोचा कि सबके उठने से पहले पहले क्यों ना मैं यहाँ पे तैयार कर लूँ कचनार कीमा। और यहाँ पे जी मैं लेकर आई थी मटन का कीमा और साथ में कचनार। अब ये कचनार क्या होता है? कचनार दरअसल मौसम बहार की उम्दा ताकतवर सब्ज़ी है, ठीक है, जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट सब्ज़ी है। ये एक इस तरह से दरख्त होता है, आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा। इसके ऊपर कली लगी होती है, यानी कि जब ये फूल बनना होता है उससे पहले एक कली उगती है, उसको जो है हम पका कर खाते हैं। और बाद में जब इस तरह से उसका फूल तैयार हो जाता है फिर वो बिल्कुल भी यानी कि हम उसको पकाते नहीं हैं। और कुछ लोग इसका अचार भी डालते हैं। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, कभी खाकर नहीं देखा और ना ही मैंने ऐसे बनते हुए देखा है। तो इसकी सब्ज़ी जो है मैं बनाने लगी हूँ और फर्स्ट टाइम बनाने लगी हूँ। आज से पहले मैंने कभी नहीं बनाई थी, जब भी कभी खाई है मम्मा के हाथ की ही खाई है। और अभी हाला मेरे घर आई हुई थी तो मैंने हाला को बोला कि हाला कचनार आपको पसंद है? तो उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा। तो उनको मैंने बोला था कि आप मुझे बनाकर खिलाना, लेकिन कुछ हुआ ऐसे कि मैंने कहा लाए दे हाला, मैं बनाती हूँ, आप मुझे जस्ट रेसिपी बताएं। तो यहाँ पे मैंने मटन कीमा लिया है और कीमे के अंदर जो है मैंने एक प्याज काट के डाला है, लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड की है, नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया ऐड करके जो है मैं इसको ढक दूंगी ताकि ये जल्दी से गल जाए। और उसके बाद ऑयल डालकर जो है मैं इसकी भुनाई करूंगी। यहाँ पे एक टमाटर भी मैंने ऐड किया है और अब जो है इसको मैं ढक्कन देकर अच्छी तरह पका लूँगी ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और जो कीमा है वो भी पक जाए। अच्छा, कचनार में जो है ना विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है और इसके बहुत से फ़ायदे होते हैं और ये हमेशा गोश्त में या कीमे में इसमें ही पकाई जाती है। और इसकी रेसिपी भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं ही बनाऊंगी ताकि मुझे आइडिया भी हो जाए। और इसके अलावा ये बहुत महंगी सब्ज़ी है, मुझे ये 1 kg मिली है 450 रुपीज़ में। और इसके अलावा इसके अंदर मैंने मटन कीमा ऐड किया है, तो आप समझ लें कि मेरी ये सब्ज़ी कितनी महंगी यहाँ पे तैयार हो रही है। मेरे हस्बैंड नहीं खाते क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी ये सब्ज़ी खाई ही नहीं, उनको पता ही नहीं इस सब्ज़ी के बारे में, क्योंकि ये सब्ज़ी ठंडे इलाकों की है। सिंध साइड पे जो है ये नहीं मिलती। अगर मिलती है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मेरे हस्बैंड ने यही कहा है कि मैंने ये कभी सिंध में नहीं देखी। हाँ, जब मैं इस्लामाबाद मेरी कैडेट कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ पे इसके दरख्त थे और लोग तोड़ते थे, इसको पकाते थे, इतना मुझे आइडिया है, लेकिन मैंने कभी टेस्ट नहीं की। तो आपने मुझे बताना है जो सिंध साइड से है, क्या ये सिंध में आपने कभी खाई है, देखी है, पकाई है कि नहीं। तो सिंपल सी रेसिपी थी। कीमा भूनने के बाद इसके अंदर मैंने कचनार ऐड कर दी और इसके अंदर दही ऐड की। इस रेसिपी की मेन जो जान है ना वो दही है। दही डालने से ही जो है ना इसमें एक खटास आती है और खाने का जो है ना मज़ा आता है। और इसके अंदर जो है ऑयल भी ज़्यादा डाला जाता है और क्योंकि इसका जो फूल है जब फ्राई होता है और उसकी एक अच्छी सी खुशबू जो है जब आती है ना, तो मैं आपको बता नहीं सकती बहुत मज़े की सब्ज़ी है, बहुत मज़े की सब्ज़ी है। तो जी बस यहाँ पे मेरी छोटी सी रेसिपी जो है वो भी बनके रेडी हो गई है और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी जो मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की है। और खाना तैयार करने के बाद जो है अब हम जाएंगे शाम को बाहर घूमने के लिए। तो नेक्स्ट क्लिप में आपको वो वाला दिखाती हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? और 2 दिन हो गए हैं ना आपको मेरे पास? हाँ, 3 दिन। आज तीसरा दिन है, लेकिन आज हमें टाइम मिला है एफिल टावर आने का। एफिल टावर इसको लाने के लिए इसकी तैयारी बहुत ज़रूरी थी। उसकी क्या तैयारी थी वो मैं आपको स्टार्ट में दिखा चुकी हूँ। वो ये थे ये हाँ, मैंने कहा कि तुम्हें एफिल टावर देखना है तो तुम्हें पहले स्ट्रीक्स करवानी पड़ेगी, थोड़ा मॉडर्न होना पड़ेगा। फिर है ये सिर्फ एक मजाक था।
तो कैसा लग रहा है एफिल टावर आके? बहुत अच्छा। हाल अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। हाँ, हवा बहुत अच्छी चल रही है। हाला कह रही थी कि सुकून मिल रहा है, फ्रेश एयर है यहाँ पे। और सफाई कितनी है? मैं तो लंबे लंबे सांस ले रही थी। फ्रेश हवा फिर अंदर जाए। तो बस हम तीनों ही यहाँ पे हैं। ज़ईम वहाँ पे पार्किंग में बैठे फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कि आप बैठो, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम ज़रा चक्कर लगा कर आते हैं, क्योंकि ये बंद हो जाता है 10 बजे तक। खैर अभी तो 8:30 हुए हैं, तो अभी हम थोड़ा और आगे जाते हैं और राउंड शाउंड लगाते हैं। एफिल टावर। अच्छा, और जो बस यहाँ पे एक क्लिप हतीजा बनवा रही थी स्नैपचैट से, तो मैं बस हाला को यही कह रही थी कि हाला ऐसा लग रहा है जैसे हम शादियों वाला मेकअप करके निकले हुए हैं। तो यहाँ पे बस हमने 1-1.5 घंटा वॉक भी कर ली, बहुत मज़ा आया। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे अभी बारिश स्टार्ट हो जाएगी। तो बस अभी हम घर जाएंगे और घर जाकर जो है अब हम रात का जो है खाना खाएंगे। और अभी बस अब हम निकल रहे हैं और रश बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं था, बल्कि बहुत मज़ा आ रहा था। मुझे तो वो न्यू ईयर वाला टाइम याद आ रहा था और मैं हाला को बता रही थी कि हाला यहाँ पे इतनी पब्लिक थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था। तो हाला ने कहा था कि हमने आपका न्यू ईयर वाला जो व्लॉग है बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और हमारे भी बहुत से जानने वाले आए हुए थे यहाँ पे, हमारे जो जहाँ पे हाला रहती हैं उनके सोसाइटी के। तो यही बता रही थी। अभी बस अब हम घर जा रहे हैं और ऐसा लग रहा था जैसे कहीं पे बारिश हो रही है, और अब लाहौर में भी बारिश होने वाली है। बस वेदर जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, और होना तो नहीं चाहिए था इतनी जल्दी। फेब जो है ठंडा होता है, मार्च भी ठंडा होता है, अप्रैल में कहीं जाकर जो है ना 15 अप्रैल के बाद जो है लाहौर में गर्मी आती है, लेकिन अभी से ही स्टार्ट हो गई है। और इस ठंडी हवा के बाद जो है ना बहुत सर्दी लग रही थी, और मैं बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि मैंने कहा चलो मुझे थोड़ा सा विंटर के ड्रेसेस पहनने का और मौका मिल गया, क्योंकि मैंने अपने बहुत से विंटर के ड्रेस जो हैं पहने ही नहीं थे। तो बस घर आते जो है मैं दही पकौड़ियाँ यहाँ पे रेडी कर रही हूँ, क्योंकि ज़ईम को जो है कचनार की सब्ज़ी नहीं खानी थी। बाकी टेस्ट मैंने उनको करवाई, उनको बहुत मज़ा आया, फ़र्स्ट टाइम उन्होंने खाई। और यहाँ पे अब मैं दही पकौड़ियों के अंदर जो है बॉयल चने और आलू, इसके अलावा ये चीज़ें ऐड करूँगी। और ये वाला जो मटेरियल है ना, चने आलू, ये मैं बाज़ार से रेडीमेड लेकर आई हूँ। रास्ते में मैंने ब्रेक लगाई थी दही लेने के लिए, तो दही वाली शॉप पे जो है ना, वहाँ पे दही पकौड़ियाँ, दही भल्ले भी मिलते हैं। तो मैंने ज़ईम को बोला कि ज़ईम ये 100 रुपीज़ का जो है ना ये वाला मटेरियल ले लो, घर जाके दही पकौड़ियाँ बनाऊँगी तो उसके अंदर ये ऐड करूँगी, अच्छा लगेगा। तो बस जी यहाँ पे दही पकौड़ियों की रेसिपी जो है बनके रेडी हो गई है, और अब मैं इसके अंदर पकौड़ियाँ ऐड करूँगी। चाट मसाला जो है मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा जो है मैं ज़ीरा पाउडर भी ऐड करूँगी, इसका एक अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, तो सोचा कि थोड़े से जो है पकौड़े भी बना लेते हैं, और यहाँ पे दही पकौड़ियाँ और साथ में पकौड़े फ्राई करूँगी। तो इसका एक कॉम्बिनेशन जो है ना समर में रोटी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे अब मैं थोड़े से पकौड़े फ्राई करूँगी, और पकौड़े खाने पे बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, क्योंकि मौसम जब औसम होता है ना तो उसमें पकौड़े ही जो हैं हमारा मूड और ज़्यादा अच्छा कर देते हैं। और जी बस यहाँ पे एक प्लेट पकौड़ों की जो है वो भी मैंने निकाल ली है, और अब मैं बनाऊँगी रोटी। गर्मा गर्म रोटी हो और ठंडी ठंडी पकौड़ियाँ हो, गरम गरम पकौड़े हो, इनका अपना ही मज़ा है। और यहीं पे आज का मेरा व्लॉग भी जो है ना होता है ख़त्म। और खाना खाने के बाद हम गए थे बाहर पानी लेने के लिए, और साथ में सुबह का नाश्ता भी लेना था, यानी कि अंडे ब्रेड जो है ख़त्म हुए हुए थे। तो पहले मैंने ज़ईम को भेजा था, ज़ईम ने कहा यहाँ वाली शॉप्स
बंद हो गई हैं। चलो आओ चलते हैं दूसरी साइड पे। तो रास्ते में जो है मम्मा का घर आना था, हमने मम्मा को भी पिक किया और सिर्फ 1-1.5 घंटे की बात थी। मम्मा को पिक करके राउंड लगा के आइसक्रीम खा के मम्मा को घर ड्रॉप करके हम फिर जो है अपने घर वापस आ गए थे। और मम्मा मुझे यही कह रही थी कि मेरी बहन को तुम लोगों ने इस दफ़ा मेरे पास रहने ही नहीं दिया। तो बस हम इसी बात पे हंस रहे थे। हम कह रहे थे कि अब आपकी बहन जब दोबारा आएंगी ना तो अपनी बहन को आप अपने पास ही रखना। तो बस यही रिश्ते होते हैं जिनके साथ प्यार मोहब्बत जो है बहुत ज़्यादा होता है और अपनायत होती है। और रिश्ते जो है ना अब खून के नहीं, अपनायत के मुझे लगता है ज़्यादा है, क्योंकि कुछ खून के रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनमें मुनाफ़कत बहुत ज़्यादा होती है और हम चाह के भी उनके करीब नहीं हो सकते, उनकी गुफ्तगू की वजह से, उनके रवैयों की वजह से। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर आप किसी से मिलें तो दिल साफ़ करके मिलें, नहीं है दिल साफ़ तो बिल्कुल भी ना मिलें। तो रिश्तों को मिलने की, रिश्तों को मजबूत करने की पहली शर्त यही है, दिलों को साफ़ रखना। तो बस मैं यही एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी। और जी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने मज़े की बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। बस मैं ज़ईम के साथ बेकरी में गई हूँ नाश्ता लेने के लिए और मैं जैसे बाहर आई हूँ तो फुल तेज़ बारिश हो रही थी। और अभी बस अब हम घर जा रहे हैं क्योंकि सुबह ज़ईम को जो है खैर से जॉब पे भी जाना है। और यहीं पे मेरा आज का व्लॉग भी जो है होता है दी एंड। आज का व्लॉग नन्ना मुन्ना सा आप सबको कैसे लगा आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।